नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है विंध्य पाठशाला के इस चैनल पर। दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती को ध्यान में रख कर के आपके सामने आज केमिस्ट्री की एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, उसको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। चैप्टर का नाम है एसिड, बेस एंड साल्ट, अम्ल, क्षार और लवण। बात करते हैं एसिड। स्वाद खट्टा और बेस का स्वाद कड़वा। लेकिन बात यह है कि हर चीज़ को आप टेस्ट करके नहीं पहचानेंगे। कुछ होते हैं इंडिकेटर जो कि ये बताते हैं कि ये एसिड है, ये बेस है। तो इंडिकेटर में कई सारे इंडिकेटर होते हैं, लेकिन जो बहुत ज़्यादा प्रचलित है वह है लिटमस पेपर। एक पेपर होता है, उस पेपर के माध्यम से यह पता लगाया जा सकता है कि कौन से पदार्थ या कौन सा ऐसा लिक्विड एसिड है, कौन सा लिक्विड बेस है। आपके सामने अगर दो लिक्विड रख दें और बिना बताए ये पूछें, मतलब ये ना बताएं आपको कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, और आपसे पूछने का प्रयास करें कि आप अपने विवेक से, अपने एक्सपेरिमेंट से बताइए कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, तो सबसे अच्छा और सबसे किफ़ायती जो तरीका है वह है लिटमस पेपर। तो अगर नीला लिटमस पेपर लिए हैं, रंग में नीला है, और अगर उस पर हम वो लिक्विड डाल दिए और वो उसका रंग लाल हो गया, तो नीला अगर लाल हो जा रहा है तो वो पक्का वो एसिड ही है। फिर दूसरी चीज़, अगर लाल लिटमस पेपर नीला हो जा रहा है तो वह बेस है। ये याद रखिएगा, लिटमस पेपर के कलर से कैसे पहचानते हैं। ब्लू लिटमस पेपर अगर रेड हो जाए तो वो क्या है? एसिड। इसी का उल्टा बेस। इसको ऐसे याद रखिए, BAR बार। अब इसी तरीके से दो तरीके के एसिड होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, एक वीक एसिड होते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, वीक बेस होते हैं। स्ट्रॉन्ग जो एसिड होते हैं वो पानी में घुलनशील होते हैं, और जो वीक एसिड होते हैं वो पानी में ज़्यादा घुलनशील नहीं होते हैं। अब जैसे कुछ एसिड का हम यूज़ बता दें आपको, जो महत्वपूर्ण बातें हैं एसिड बेस, क्योंकि एग्ज़ाम सर पर है, तो जो चीज़ें एकदम बहुत महत्वपूर्ण हैं उसको ही कवर करेंगे। अब सोचिए, हम बहुत सी चीज़ें छोड़ करके हम केमिस्ट्री पर आए हुए हैं, तो केमिस्ट्री इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि केमिस्ट्री की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत कम समय में आप कवर कर लेंगे। एक दो वीडियो, 3 वीडियो में पूरी केमिस्ट्री जो महत्वपूर्ण है उसको कवर कर लेंगे। अब बात करें कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड क्या होता है? जो हम लोग पीते हैं एयरेटेड वाटर, मतलब जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उसमें होता है कार्बोनिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कार के बैटरी में यूज होता है। नाइट्रिक एसिड फर्टिलाइज़र में यूज़ होता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे हम लोगों के स्टमक में, डाइजेशन में है ना, बोला जाता है ना स्टमक में कौन सा एसिड है। एसिटिक एसिड विनेगर में यूज होता है खाने में। सिट्रिक एसिड खट्टे चीज़ों में। टार्टरिक एसिड वाइन जहाँ शराब बनता है वहाँ यूज होता है। सैलिसिलिक एसिड एस्प्रिन में। तो ये है आपका एसिड। अब बात कर लेते हैं दूसरा बेस का यूज, जो क्षार है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का यूज होता है साबुन बनाने में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है सीमेंट बनाने में। सोडियम कार्बोनेट यूज होता है डिटर्जेंट में। अमोनिया का यूज होता है फर्टिलाइज़र में। बेकिंग सोडा का यूज है खाना बनाने में। याद रखिए, फार्मूला याद रखिए, इसको बोलते हैं MaMgOH का होल ट्वाइस। एसिडिटी अगर हमारे आपके पेट में है तो उस समय इसको यूज करते हैं, इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। सोडियम फ्लोराइड जो यूज होता है उसको टूथपेस्ट में यूज होता है। कुछ एसिड है जो स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग मतलब अगर उनको टच करेंगे तो जलन होगा। वीक मतलब वो नॉर्मल होते हैं, आप उनको टच भी कर सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा कोरोसिव नेचर के नहीं होते हैं कि आप टच किए आपके चमड़े को जलाना शुरू कर दें। स्ट्रॉन्ग लेकिन होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग में जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड,
HNO3 नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, HClO3, HClO4, ये सब चीज़ें स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक में जैसे ऑक्जेलिक एसिड, H2SO3, H3PO4, एसिटिक एसिड, विनेगर, फॉर्मिक एसिड जो चींटियाँ काटती हैं वो वाला, तो ये आ गया। अब बात कर लेते हैं कुछ स्ट्रॉन्ग बेस की। भाई एसिड हो गया बहुत, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, KOH ये स्ट्रॉन्ग है। अब जैसे कि हम आपको बताएं कुछ सोर्सेज जो बहुत कॉमन है, एग्ज़ाम में पूछ ही लिए जाते हैं। जैसे पूछते जाते हैं विनेगर में कौन से एसिड है, एसिटिक एसिड, इसका फार्मूला CH3COOH। अब पूछ लेते हैं कभी कभी कि भैया लेमन, खट्टे चीज़ों में तो सिट्रिक, आँख बंद करके मारिए। मिल्क में लैक्टिक एसिड, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड, विनेगर हो गया, एप्पल में मैलेइक एसिड, और टैमरिंड टार्टरिक एसिड। अब कुछ चीज़ें रिएक्शन के तौर पे आप याद रखिएगा, जब एसिड और बेस मिलते हैं तो साल्ट और वाटर बनता है। साल्ट बनाने का तरीका, एसिड बेस मिला दीजिए, साल्ट मिलेगा और वाटर। अब कौन सी चीज़ें ज़्यादा एसिड है, इसकी पहचान करने के लिए एक स्केल आया जिसका नाम है pH स्केल, पावर ऑफ हाइड्रोजन। pH का मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन। अब इस स्केल में लिखा गया कि अगर किसी चीज़ का pH मान 7 या 7 से कम होता चला जाएगा तो जितना कम होगा उसकी एसिडिटी उतनी ज़्यादा होगी, मतलब वो ज़्यादा एसिडिक नेचर का होगा। जैसे हम तुलना करें, एक पदार्थ है जिसका pH 0 है, एक पदार्थ है जिसका pH 3 है, इन दोनों में कौन ज़्यादा एसिडिक नेचर का है, तो आंसर होगा 0 वाला। जितना कम होता जाएगा उसकी एसिडिक क्वालिटी उतनी ज़्यादा होती जाएगी। जिसका pH 7 है वो न्यूट्रल होता है, वो न ही एसिड होता है न ही बेस होता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है प्योर वाटर। अब 7 से ज़्यादा चले जाएंगे, जितना ज़्यादा जाएंगे उसका बेस की क्वालिटी उतनी ज़्यादा होती जाएगी। जैसे 11 और 12 दो रीडिंग वाले, दो स्केल वाले पदार्थ हैं, किसके अंदर बेस की क्वालिटी ज़्यादा होगी, 12। आपसे ये कहने हैं मतलब 7 से इधर जाएंगे तो बेस की क्वालिटी बढ़ेगी, 7 से इधर जाएंगे तो एसिड की क्वालिटी बढ़ती चली जाएगी। अब बात करें उदाहरण के तौर पर, देख लीजिए जैसे 0, तो बैटरी की जो एसिड सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा, 2 और 3 अगर एसिड है तो जैसे लेमन जूस आप खुद ही देखिए, 3 अगर एसिड की pH स्केल है तो विनेगर है, तो आप देखिए 0 वाला ज़्यादा है खतरनाक कि 3 वाला, 0 वाला। वही हम बता रहे थे, 7 से जितना दूर आप बाएं तरफ चले जाएंगे उतना एसिड की क्वालिटी बढ़ती चली जाएगी। 4 से 5 है अगर तो एसिड का नेचर एसिड रेन, 5 से 6 है तो क्लीन रेन, 7 है तो प्योर वाटर, 8-9 है सी वाटर, 10-11 है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये है आपका pH स्केल, जिससे आप ये पता कर सकते हैं कि कौन ज़्यादा एसिडिक नेचर का है, कौन कम एसिडिक नेचर का है। भाई एसिड तो सभी हैं लेकिन कौन ज़्यादा खतरनाक है, इसके लिए pH स्केल लाया गया। अब जैसे लास्ट जो है टॉपिक वो है साल्ट के बारे में। एसिड भी पढ़ लिए थोड़ा, बेस भी पढ़ लिए, अब साल्ट में 4-5 जो साल्ट है वो बहुत महत्वपूर्ण है, मैक्सिमम एग्ज़ामों में पूछ ही लिए जाते हैं। जैसे पहला है ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग करने के लिए, कपड़े धोने के लिए, इसका फार्मूला है कैल्शियम ऑक्सी डाइक्लोराइड CaOCl2, याद रखिएगा, ब्लीचिंग पाउडर। दूसरा है बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा। अब खाने का सोडा है तो इसका फार्मूला है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। टू रिड्यूस एसिडिटी, पेट में अगर एसिडिटी है उसको कम करने के लिए यूज होता है, फायर एक्सटिंग्यूशर में यूज होता है, कॉस्मेटिक में यूज होता है खाने के सोडा। वॉशिंग सोडा, धावन धोने वाला, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और उसमें 10H2O जोड़ दीजिए, ठीक है। सोप इंडस्ट्री में, बैटरी वॉशिंग पाउडर में, परमानेंट अगर हार्डनेस है वाटर का, कठोरता है पानी में, तो उसको रिड्यूस करने के लिए भी हम लोग धावन सोडा का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है।
अब नेक्स्ट है कास्टिक सोडा। देखिए सोडा कई 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 प्रकार के आप पढ़ें तो ये इसी में कन्फ्यूज़न होता है। बेकिंग सोडा, धावन सोडा, कास्टिक सोडा, दाहक सोडा जिसको बोलते हैं, NaOH इसका नाम है। ठीक है, सोप, डिटर्जेंट, पेपर इंडस्ट्री, इन सब चीज़ों में हम यूज करते हैं कास्टिक सोडा। वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, तो इन सब चीज़ों में कन्फ्यूज़न न रहे। अब एक लास्ट है जिसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको बोलते हैं POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो पुट्टी कराते हैं या तो जो कभी कभी किसी के फ्रैक्चर हो जाते हैं तो वहाँ पर भी यूज होते हैं, जो वाइट कलर के सीमेंट टाइप के होते हैं। इसका फार्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O। मूर्ति बनाने में, फ्रैक्चर को सही करने में। ये बनता कैसे है? जिप्सम से। जिप्सम में 2H2O होता है, इसी फार्मूले में CaSO4 में 2H2O, इस 2H2O में से 1.5 H2O निकाल देंगे तो ये बन जाता है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये आपके सामने एसिड बेस एंड साल्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ और भी केमिस्ट्री ख़त्म कर देंगे 2-3 वीडियो में केमिस्ट्री छोटे छोटे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।